हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज हम सभी शुरू करते हैं कंपनीज अकाउंट का इश्यू ऑफ शेयर का पार्ट 3। आज की क्लास में हम सभी 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वो 3 टॉपिक कौन सा होंगे? पहला होगा कॉल इन एरियर। सर कॉल इन एरियर क्या होता है? दूसरा होगा फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। एंड थर्ड और लास्ट टॉपिक दैट इज री इशू ऑफ शेयर्स। ये टॉपिक साथ में मैंने क्यों लिए हैं, इस साथ में लेने का मेरा एक छोटा सा सब पर्पज़ है, क्योंकि ये तीनों की तीनों ना एक दूसरे पे कहानियाँ डिवाइडेड है। यानी अगर कॉल इन एरियर होगा तभी फॉर फीचर होगा, एंड लास्ट में जब फॉर फीचर होगा तभी री इशू होगा। अब री इशू के भी 2 पार्ट्स हैं, ये हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि कॉल इन एरियर होता क्या है। बेटा कॉल इन एरियर का सिंपल सीधा मतलब है कि किसी पर्सन को मैंने बोला था कि मुझे मेरा पैसा दे दे, मुझे मेरे शेयर्स के पैसे दे दे। अब वो पर्सन सामने वाला पैसा नहीं दे रहा, दैट पर्टिकुलर अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज माई कॉल इन एरियर। सर दोबारा समझाना है कि एग्जाम्पल के थ्रू समझ नहीं आ रहा, अब कहने की कोशिश क्या कर रही हो। चलो हम वो भी देख लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अभी मैं फॉर फीचर इशू कुछ नहीं करा रहा, अभी मैं कॉल इन एरियर ही करा रहा हूँ कि कॉल इन एरियर होता क्या है। देखिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। इशूड ए लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स 10,000 शेयर्स at the rate 10 rupees each, which are issued which are issued as follows which are issued as follows. Let's take an example. 3 rupees application, 4 rupees allotment, 4 rupees allotment, and 3 rupees final call. Now all money were duly received. All money were duly received. All money were duly received. One shareholder, one shareholder who hold one shareholder who hold 1,000 shares did not pay did not pay final call did not pay final call. Pass the necessary journal entries. Pass the necessary journal entries. देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से सॉल्व होती है और किस तरीके से सॉल्व नहीं होती। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग किस तरीके से हुई है, जरा ये देखिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पर एक एक सेकंड। यहाँ पर 10,000 शेयर्स हैं एट द रेट 10 रुपीज़ ईच, जो किस तरीके से डिवाइडेड है? 3 रुपये एप्लीकेशन, 4 रुपये अलॉटमेंट, 3 रुपीज़ फाइनल कॉल। ठीक है। अब इसमें भी अगर हम बात करते हैं, एक पर्सन था जिसके पास कितने शेयर्स थे कंपनी के? 1,000 शेयर्स थे। इस पर्सन ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो अब उस सिचुएशन में क्या करें? जनरल एंट्री किस तरीके से इस केस में पास होएगी, जरा ये देख लीजिए। देखिए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं आई, तो इसकी जैसे जनरल एंट्री होती है ना वैसे होगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। देख लेते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहला है रिसीव्ड की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
एप्लीकेशन दैट इज 3 × 10,000 कितना हो जाएगा 30,000 ये रहा एंड 30,000 here it is. Then share application account debit to share capital कितना हो जाएगा यहाँ पर भी 30,000 डेबिट 30,000 ये रहा. आई थिंक ये तो नॉर्मल एंट्री है, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें. अब शेयर अलॉटमेंट पहले देखो रिसीव्ड की एंट्री पास कर दी, अब ड्यू की एंट्री अब किसकी पास होएगी एज वी डिस्कस अर्लियर, पहले ड्यू फिर रिसीव्ड. तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 40,000 क्योंकि अब 4 रुपीज़ है, 1000 से 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 40,000. एंड लास्ट में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना 40,000. आई थिंक समझ में आया होगा. अब हम फाइनली ना इस फाइनल कॉल की बात करते हैं. फाइनल कॉल में है क्या, देखो मैंने तो पूरे पैसे मंगाए, अब सामने से एक पर्सन है जो मुझे 1000 शेयर के पैसे नहीं दे रहा. मैं पैसे तो पूरे मंगाऊंगा, यानी मैं जब ड्यू करने पर आऊँगा मैं पूरे अमाउंट से करूँगा. जब मैं ड्यू की एंट्री कर रहा हूँ तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. अब फाइनल कॉल था 3 रुपीज़ का, तो 3 × 10,000 कितना होया 30,000. पर देते समय एक पर्सन ने मुझे 1000 रुपीज़ के हिसाब से फाइनल कॉल जो 3 रुपये की है वो मुझे नहीं दी. मैं कह रहा हूँ पैसे लेते समय बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल में कितना आएगा, शेयर फाइनल कॉल में कितना आएगा दैट इज 27,000. सर ये 27,000 कैसे हो गया 27,000 ये इस तरीके से हो गया कि देखो 30,000 मिलने थे जिसमें से 3,000 मुझे नहीं मिले. ये 3,000 कहाँ से आए बेटा 1000 शेयर्स थे और 3 रुपये की फाइनल कॉल थी, तो 3,000 नहीं आ रहे. देखिए आई एम जस्ट द अकाउंटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उससे पैसे क्यों नहीं आए, मेरे को बस ये दिखाना है कि कितने पैसे आ गए. वो मैंने 30,000 आने थे, 3,000 नहीं है तो कितने आ गए 27,000. दैट इज़ अ केस ऑफ कॉल इन एरियर. अच्छा साथ ही साथ इसकी दूसरे तरीके से भी एंट्री हो सकती है, मतलब इसी जनरल एंट्री की एक दूसरी एंट्री भी हो सकती है. आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे अप्लाई करिए. बैंक अकाउंट डेबिट, अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन में बोला है कि ओपन द कॉल इन एरियर अकाउंट, तो हमें ये सेकंड वाली एंट्री ही पास करनी पड़ेगी. उस सिचुएशन में हमारे लिए जो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी वो गलत हो जाएगी. बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितना 27 आने थे वो आ गए, 3,000 जो नहीं आने थे, और यहाँ पर कितना हो गया बेटा 30,000. आई थिंक ये वाला पॉइंट सभी को समझ में आया होगा. ठीक है, दैट इज़ अ केस ऑफ कॉल इन एरियर. ठीक है, ये हमारा कॉल इन एरियर ख़त्म हो गया. अब हम लोग फॉर फीचर का केस समझ लें और उसी के बाद हम लोग री इशू का केस समझ लें. बेटा फॉर फीचर और री इशू का केस क्या होता है. फॉर फीचर का केस समझने से पहले फॉर फीचर का मतलब समझ लें. आसान भाषा में हिंदी की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं जब्त, शेयर को जब्त कर लेना. बेटा देखिए बैंक्स भी फॉर फीचर करते हैं. अब बैंक्स कैसे फॉर फीचर करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल. मैंने मार्केट से एक फ़ोन लिया आईफोन, मान लो वो आईफोन था 50,000 रुपये का, 50,000 का वो आईफोन था. मैंने 40,000 तो कंपनी को दे दिए, पर 10,000 रुपये मैं दे नहीं रहा. वो 10,000 का क्या हो गया मेरे लिए कॉल इन एरियर हो गया. अब जो मैं पैसे दे नहीं रहा तो बैंक वाले क्या करेंगे, बैंक वाले सिंपल है मेरे घर आएंगे, मेरे से मेरा फ़ोन लेंगे और फ़ोन के साथ साथ जो मैंने 40,000 रुपये दे रखे हैं मैं बैंक को बोलूँगा 40,000 मुझे वापस तो कर दो. तो बैंक क्या कहेगा कि
कि भैया आपका जो फ़ोन है वो हमने फॉरफीट कर लिया है, जब्त कर लिया है। ऐसी केस होता है फॉरफीचर के साथ। सर फॉरफीचर को समझने से पहले हम लोग फॉरफीचर की जनरल एंट्री को पढ़ेंगे, ठीक है। तो फॉरफीचर की जनरल एंट्री कैसे होती है जरा ये देख लीजिए। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स की जनरल एंट्री क्या होती है, देखिए। फॉर फीचर्स ऑफ शेयर की जनरल एंट्री ये होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। मान लो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आना था पर वो पैसा नहीं आया, टू शेयर फॉर फीचर, टू शेयर फॉर फीचर। और मान लो शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, शेयर फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया। अगर मान लो ये चीज स्पेसिफाई ना हो तो इसकी जगह टू कॉल इन एरियर भी हम लोग लिख सकते हैं, टू कॉल इन एरियर भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर मैं बताऊं ये होता है कितने शेयर फॉरफिट करें, यानी शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप, यानी ऑर्गेनाइजेशन में कितना पैसा मंगवा लिया। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और इससे ज़्यादा पता चलेगा। मान लो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा, हिंदी में लिख रहा हूँ ताकि आप सभी को समझ में आते, नहीं आया। फॉर फीचर का पैसा कौन सा, जो पैसा आ गया, जो पैसा आ गया। और कॉल इन एरियर जो पैसा नहीं आया। मेरा हिंदी में लिखवाने का सिंपल सीधा एक छोटा सा मतलब यही है कि हम सभी को इसका मतलब समझ में आया। आधे से ज़्यादा बच्चों को फॉर फीचर की जनरल एंट्री करनी तो आती है पर हर एक पॉइंट का एक मतलब होता है, वो करना ही नहीं आता। दैट इज फॉर फीचर। फॉर फीचर का मतलब होता है शेयर को जब्त कर लेना। एक और कहानी सुनते हैं शेयर फॉर फीचर की ताकि और तरीके से समझ में आए। देखिए मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, मेरी एक कंपनी है, मैंने शेयर इशू करे। मान लो 10 रुपये का एक शेयर था, 4 रुपये एप्लीकेशन, 3 रुपये अलॉटमेंट और 3 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब एक पर्सन है मिस्टर राज, राज के पास मेरी कंपनी के मान लो 2000 शेयर्स हैं। इसने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट दी, फाइनल कॉल इसने नहीं दिया। तो अब मैं क्या करूँगा एज सच कि ये जो 2000 शेयर है ये सारे तो मेरे ही कंट्रोल में अभी। तो मैं क्या करूँगा ये 2000 शेयर भी ले लूँगा और इसने मुझे कितने पैसे दिए, मान लो 2000 शेयर पे 4 रुपये यानी 8000 दे दिए, और 2000 शेयर इंटू 3 6000 भी इसने दे दिए। मैं 6 और 8 यानी 14,000 को अपने पास फॉरफीट कर लूँगा। अपने पास क्या कर लूँगा, फॉरफीट कर लूँगा। और ये तो पैसे ही नहीं आए, तो इसी वजह से मैंने इसके जो 8,000 और जो 16,000 है वो मैंने 14,000 जो बन गए वो मैंने राज के फॉरफीट कर लिए। अब राज ना लड़ते लड़ते हुए मेरे पास आया, कहता अमन सर। मैंने कहा हाँ अमन सर देखो आपने मेरे कंपनी के शेयर ले लिए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हमने ले लिए तो ले लिए, पर जो मैंने 14,000 पे आपको दिए थे वो तो मुझे वापस करो। मैं कहूँगा मैं नहीं कर रहा, मैं मिस्टर राज को कहूँगा, मैंने कहा राज आपने जो करना है कर लो, मैं वो 14,000 नहीं दूंगा। राज कहता अमन सर मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा। मैंने कहा जाओ कर दो। अब क्या होगा, मिस्टर राज जब कोर्ट में पहुंचे, हमारे रिस्पेक्टेटिव कोर्ट में जब पहुंचे, तो कोर्ट में जाके मिस्टर राज ने जज साहब को कहा जज साहब एक अमन सर हैं वो मेरे 14,000 जब्त करके बैठ गए हैं, ठीक है। तो कोर्ट ने मुझे बुलाया, कोर्ट ने मुझे बुलाया, कोर्ट ने मुझे बुला के कहता अमन सर ये हमने राज के पैसे क्यों जब्त करे हैं। मैं सिंपल है, मैं ये कोर्ट को बोलूँगा जज साहब इस राज ने मेरे 2,000 पे शेयर्स के पैसे लिए, बेसिकली इन्होंने मेरे शेयर्स खरीदे। मैंने 4 रुपये एप्लीकेशन पे मांगे, 3 रुपये अलॉटमेंट पे मांगे, 3 फाइनल पे मांगे। मैं 3 रुपये जो फाइनल के थे यानी 6,000 रुपये मांग के थक गया था। इनके पास 2,000 थे और 3 फाइनल कॉल पे थे। मैं थक गया था तो मैं क्या करता, अब मैं बिजनेस चलाऊँ यही देखता रहूँ कि कौन मुझे पैसे देगा नहीं देगा।
तो जज साहब कहते हैं अमन सर बात तो आप सही कर रहे हो, तो हाँ कोर्ट भी बोलेगा कि राज के शेयर फॉरफीट कर लो। यहाँ पर इस सिचुएशन में राज कुछ नहीं कर पाएगा। पर एक प्रॉब्लम आ गई। सर क्या प्रॉब्लम? जो राज ने मुझे 3 रुपए नहीं दिए, 6,000 तो अभी भी मेरे पास है ही नहीं। 6,000 की कमी तो मेरे पास है ना, तो वो 6,000 की कमी मैं कैसे पूरा करूं? मैं किसी तीसरे पर्सन को अपॉइंट करूंगा। मान लो वो पर्सन का नाम है रमेश। मैं रमेश को बोलूंगा, रमेश रमेश बात सुन। कहता हाँ। मैंने कहा देख, एक पर्सन था, 2,000 शेयर थे, मैंने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। मार्केट में ना ये 2,000 शेयर जो है, यानी एक शेयर की वैल्यू मार्केट में 10 रुपये है, जो कि एक शेयर की वैल्यू मैंने बोला था 10 रुपये। सिर्फ रमेश तेरे लिए। अब ये बात पीछे उस पर क्या बात हुई है, राज के ऊपर केस हुआ क्या, मैं तो उसको थोड़े ना बताने जाऊंगा। मैंने रमेश को एक छोटी सी बात बोली, रमेश बात सुन। मैंने कहा देखिए जो 2,000 शेयर हैं मेरे पास पड़े हुए हैं, मार्केट में रेट इसका 10 रुपये है, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए मैं ये शेयर तुझे 8 रुपये में दे रहा हूँ। 8 रुपये पर शेयर में दे रहा हूँ। रमेश को फायदा कि भैया उसको 10 रुपये की चीज़ कितने की मिल रही है, 8 रुपीज़ की मिल रही है। रमेश को सबसे बड़ा यही फायदा है, तो रमेश ले लेगा। पर मेरे को देखो, मुझे कितने चाहिए थे? 3। मुझे कितने मिल गए? 8। तो बीच में जो 5 रुपये का क्या हुआ, मेरा फायदा हो गया या नहीं हो गया? तो इसी को क्या बोलेंगे? कैपिटल रिजर्व। इसी को क्या बोलेंगे? कैपिटल रिजर्व। अब टोटल शेयर कितने थे? मान लो टोटल शेयर थे 2,000। अब 2,000 इंटू 5 कितना हो गया? 10,000 का मुझे फायदा हो गया कि नहीं हो गया? दैट इज कैपिटल रिजर्व। नाउ इसको जरा क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो इतनी बड़ी कहानी मैंने लिखी, इसको जरा क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस तरीके से आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये इतनी बड़ी कहानी है ना, उसको मैं छोटा सा आपके क्वेश्चन में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है? ए लिमिटेड issued 10,000 shares at the rate 10 rupees each, issued as 4 rupees application, 3 rupees allotment and rupees 3 final call. All money were duly received except duly received, ठीक है, duly received except one shareholder जो कि मिस्टर राज है, did not pay final call, who has 2,000 shares. Ultimately his shares forfeited and reissued to Ramesh at the rate 8 per share fully paid up. 8 per share fully paid up. Pass the forfeiture and reissue of share journal entry. मतलब फॉरफीचर और सिर्फ इस क्वेश्चन में री इशू की जर्नल एंट्री करनी है। तो चलिए देखिए इसकी कैसे एंट्री होगी। देखिए एज वी डिस्कस, हमारी कुछ जर्नल एंट्री थी। जर्नल एंट्री, अब देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम तो है नहीं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट भी नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट,
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर, टू शेयर फॉर फीचर। किस पे पैसा नहीं आया? शेयर फाइनल कॉल पे पैसा नहीं आया, शेयर फाइनल कॉल, बस यही हम एंट्री करेंगे। अब देखिए 2000 शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, कंपनी ने कितने रुपये मंगा लिए? देखो 4 रुपये एप्लीकेशन में मंगाए, 3 अलॉटमेंट पे मंगाए और 3 ही फाइनल को कॉल पे मंगाए, यानी 4 और 3 और 3, 4 + 3 7, 7 और 3 10, यानी पूरे का पूरा 10,000 मंगवा लिए कंपनी ने। टोटल कितना हो गया? 20,000। मैं कह रहा हूँ कितना रुपए आ गए? 2000 शेयर, 4 रुपये एप्लीकेशन के आ गए और 3 रुपये अलॉटमेंट के आ गए। मैं कहता हूँ 7 रुपीज़ आ चुके हैं, 14,000 शेयर्स। अब फाइनल कॉल कितने रुपए नहीं आए। मैं राज से मंगा रहा था, मैंने कहा राज मुझे फाइनल कॉल दे दे, वो फाइनल कॉल दे नहीं रहा था। कितना हो गया? 6,000। ठीक है, ये तो हमारी एंट्री हो गई फॉर फीचर की। बीइंग शेयर फॉर फिटेड, बीइंग शेयर फॉर फिटेड। अब लास्ट में हम लोग री इशू की एंट्री करेंगे। अब री इशू में सुनो, री इशू में जब मैं किसी तीसरे पर्सन को, जैसे रमेश को इस क्वेश्चन में सामान को बेच रहा हूँ, तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा? और हम सभी को इतना पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जब भी पैसा आता है मैं उसको क्या करता हूँ? डेबिट करता हूँ। तो डेबिट देख लीजिए, ये बैंक अकाउंट डेबिट। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 8 रुपये पर शेयर। एक और बात ध्यान रखना, बैंक में 2000 शेयर ही इशूड हो रहे थे और 8 रुपये ये होता है पर शेयर वाला। याद करना, याद कर लो, ये क्वेश्चन कौन सा होता है? पर शेयर वाला। यानी 10 रुपये की चीज़ मुझे कितने में मिल रही है? 8 रुपये में, तो ये 16,000 हो गया। अब इनडायरेक्टली में जब 10 रुपये की चीज़ मुझे 8 रुपये की मिलेगी तो 2 रुपये का डिस्काउंट है कि नहीं है? तो बेटा इट्स अ काइंड ऑफ अ डिस्काउंट, पर हम लोग इसको डिस्काउंट ना लिख के क्या लिखेंगे? शेयर फॉर फीचर लिखेंगे। शेयर फॉर फीचर अकाउंट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। तो यानी 2 रुपये का पूरा डिस्काउंट मिल रहा है। कितना हो गया? 4,000। और टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में क्या आएगा कि वो जो शेयर मैं बेच रहा हूँ वो है कितने का? तो 2000 शेयर इंटू 5 कितना हो गया? सॉरी, 10 रुपये का शेयर है, 2000 शेयर इंटू 10 कितना हो गया? 20,000। हो गया मैच? 16 10 20 हो गया। एम आई राइट? ये साथ ही साथ लिख लिया करो ताकि कोई आपको प्रॉब्लम ना आए। अब क्या करना है लास्ट में? ये जो 4 फीचर का, ये देखिए, ये जो 4 फीचर का 14,000 आया और जो यहाँ का 4,000 है, इसमें से 14,000 में से हम लोग 4,000 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 10,000। तो लास्ट में एंट्री क्या होगी? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। देखिए 10,000 10,000, और एज वी डिस्कस अर्लियर हम लोगों ने यही 10,000 बोला था। देखिए आंसर भी क्या ही आ रहा है? ये 10,000। समझ में आया किसी को टॉपिक? आई थिंक ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग ना थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मोल्ड आउट करते हैं, री इशू में मोल्ड आउट करते हैं। अब सर री इशू में क्या करेंगे? देखिए अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि 2000 शेयर ना फॉरफिट हुए थे, 2000 शेयर हमारे फॉरफिट हुए थे, एज वेल एज री इशू करते समय, री इशू करते समय 2000 ही री इशूड हुए। पर अब क्या करेंगे? अब जो केस 2 में करवाने जा रहा हूँ, फॉरफिटेड तो देखो 2000 ही है, हम लोग फॉरफिटेड की एंट्री से छेड़ाछाड़ी नहीं करेंगे, पर री इशू करते समय ना, री इशू करते समय हम लोग सिर्फ लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो 1,000 ही री इशूड करेंगे। उस सिचुएशन में हमारा देखिए आंसर कैसे चेंज होता है। तो देखिए मैंने जैसा कि बोला, हम लोग फॉर फीचर की एंट्री को नहीं छेड़ेंगे,
हम लोग किसकी एंट्री को छेड़ेंगे, री इशू की एंट्री को। तो री इशू को सुनिए, 1000 शेयर रीइशूड है, वही 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो अब हमारी जनरल एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट, क्योंकि अभी भी तो डिस्काउंट तो सेम ही है, 10 रुपये का शेयर 8 रुपये में तो बिक रहा है, टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर जो चीज़ पहले 2000 से होती थी अब वही 1000 से होगी, यानी 1000 इंटू 8 रुपये के हिसाब से बैंक होएगा। तो अमाउंट कितना आएगा, 8000। 1000 इंटू 2000, 2 रुपये से होगा तो कितना आ गया, 2000। और है तो 10 रुपये का शेयर, तो 1000 इंटू 10 से हो गया तो कितना आ गया बेटा, 10,000। पर सर शेयर फॉर फ्यूचर, अब जो आंसर चेंज होगा वो जरा देखिए, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब एक बात सुनिए, ये एक फॉर्मूला समझ लीजिए या एक कंसेप्ट समझ लीजिए, जब भी फॉर फ्यूचर शेयर ज़्यादा होते हैं और री इशू शेयर कम होते हैं, उस सिचुएशन में एक फॉर्मूला लगता है। वो फॉर्मूले का नाम है अमाउंट फॉरफिटेड, अमाउंट फॉरफिटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइशूड। अब हमारे वाले केस में अमाउंट फॉरफिटेड कितना था, हमारे वाले केस में अमाउंट फॉरफिटेड था 14,000। तो चलिए अमाउंट फॉरफिटेड कितना है, 14,000। पहले शेयर फॉरफिट कितने थे, 2,000, और रीइशूड हमने कितने करे, 1,000। तो देखिए करते हैं, 2 आ गए, 2 से 2 गए, कितना आ गया, 7,000। हम लोग अब क्या करेंगे, जो 7,000 है ना, ये जो पहले हम लोग क्या कर रहे थे, ये 14,000 में से इस 4,000 को माइनस कर रहे थे, हमारा 10,000 आंसर आ रहा था। पर अब ना ये शेयर हमारे लिए कितना हो गया, 7,000 हो गया, ठीक है, क्योंकि यही 7,000 हमारा आंसर आया था। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 7,000 को शेयर में से 7,000 शेयर में से इस 2,000 को माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 5,000, एंड दिस इज आवर आंसर। यानी ये जो 7,000 आया, इसने 14,000 को रिप्लेस कर दिया, और उस 7,000 में से हमने 2,000 को माइनस करा, हमारा कितना आंसर आ गया, 5,000। मैं फिर बोलता हूँ, ये फॉर्मूला हमारा तभी लगेगा जब फॉर फ्यूचर शेयर हमारा ज़्यादा होगा और रीशूट शेयर हमारा कम होएगा। आई थिंक आज की क्लास आप सभी को समझ में आई होगी।